आप क्या समझते हैं, शंघाई ताउन तंजीम वाकई एक नए कसीरुल जहती आलमी निज़ाम की तरफ इशारा करती है या फिर ये एक वक्ती सियासी बयानिया है? नहीं, देखें, ये तो सेंचुरी कंप्लीट जो है वो ये सेंचुरी एशियन सेंचुरी है और इसमें बड़ा मवाद मौजूद है पूरी दुनिया में कि जितनी ताकत का तवाज़ुन, खास तौर पर मईशत की ताकत का ताउन, और जब मईशत का ताकत का ताउन जब वो अपना रुख मोड़ता है तो उसके साथ साथ फिर अस्करी ताकत भी रुख मोड़ना शुरू कर देती है। तो ग्लोबल वेस्ट से अब ग्लोबल साउथ के तरफ तमाम चीजें मूव हो रही हैं और आप अंदाजा करें कि ये जो एससीओ के ममालिक हैं, दुनिया के 24% रकबा यानी लैंड इनके एरिए में आती है, 42% आबादी है दुनिया की, इसमें 1/3 ग्लोबल जीडीपी है। रेट तकरीबन पिछले 2 दिहाइयों में 100 गुना इजाफा हुआ है आपस में इन कंट्रीज का। तो ये तो बढ़ता जा रहा है और फिर नाव जो कहते हैं अभी आजकल जो तजिया निगार के गार्जियन ऑफ सॉवरेनिटी अगेंस्ट वेस्टर्न हेजमनी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये उस तरफ रुख तब्दील कर रहा है जो कि बड़ा नेचुरल है और जो कि बड़ा ऑर्गेनिक तरीका है इसका। और चाइना इसमें जाहिर है बहुत बड़ा मुहर्रिक है, फॉलोड बाय रशिया, बाकी ममालिक उसके साथ हैं। और आप देखें कि इस प्रोसीडिंग जो एससीओ की है इसमें वो सारों को साथ लेके भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जब जाफर एक्सप्रेस को कंडेम किया एससीओ के प्लेटफॉर्म से और साथ में जो खुददार स्कूल पे बस पर ब्लास्ट हुआ था उसको कंडेम करने के साथ पहलगाम को भी कंडेम किया उन्होंने कि वहां जो तो खैर पाकिस्तान पहले कर चुका था लेकिन वैला ना उन्होंने किया पिछली मरतबा इस पे। तो कहने का मकसद ये है कि जो इलाकाई ममालिक हैं, हालांकि इंडिया 2 किश्तियों में पैर सवार होके चल रहा है, वो एलाइज है, इन राइटिंग एलाइज है, एग्रीमेंट के तहत एलाई है वेस्ट का और अमेरिका के साथ 7 के करीब उसके एग्रीमेंट हैं जो अस्करी नोयत के एग्रीमेंट हैं और इसी तरीके औकास का को सपोर्ट करता है क्वाड के जरिए वो। तो उस लिहाज से उसके बावजूद इतना दिल कुशादा है चाइना का और एससीओ कंट्री का कि जो इलाकाई जितने भी ममालिक हैं उनको वो चाहता है कि वो प्रॉस्पेरिटी करे। अब रहा सवाल कि इंडिया इसमें किस हद तक सिंसियर होता है, उसकी सिंसियरिटी पे बहरहाल डाउट रहेगा। इसलिए डाउट रहेगा कि अगर वो सिंसियरिटी नहीं दिखलाएगा तो हम एससीओ ममालिक का नुकसान तो कम, अपना नुकसान ज्यादा इसलिए कराएगा कि वो जो ख्वाब है इंडिया का और इंडिया के लोगों का कि वो डबल डिजिट अपनी ग्रोथ पैदा को जारी रखे, अभी तो खैर 7% उनकी है, लेकिन वो डबल डिजिट पे जाना चाहते हैं तो वो बगैर एससीओ के मुमकिन नहीं है। और फिर एससीओ में जो कलीदी इस वक्त फैसले हुए हैं वो दूररस किस्म के हैं। आपने मुझसे सवाल किया कि क्या ये वक्ती हो सकता है, नहीं, दूररस किस्म के फैसले हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।